नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी व मालवा रंगमंच समिति का अध्यक्ष। संस्था द्वारा एक अलग विषय यानी कि विश्व साहित्य के प्रतिष्ठित पुरस्कारों पर एक परिचर्चा में इस बात का जिक्र होगा कि लेखक, कलाकार और उपन्यासकार उनको जो प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलना चाहिए उनको अभी तक क्यों नहीं मिला। जिनका कालजयी साहित्य है, जो आज भी युवा पीढ़ी पढ़ रही है, वर्षों से पढ़ रही है, लेकिन उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को या उनकी पुस्तकों को या उनकी प्रतिभाओं को आखिर चयन समिति नज़रअंदाज क्यों करती है। तो हम एक जनमत संग्रह करा रहे हैं कि आपको लगता है कि इस पुस्तक को या उस कलाकार को या उसके व्यक्तित्व को या उस फिल्म लेखक को प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलना चाहिए, वो अभी तक क्यों नहीं मिला, क्यों चयन समिति नज़रअंदाज करती है। इस बात का भी जिक्र हुआ कि जैसे कल नोबेल का साहित्य पुरस्कार घोषित हुआ, नॉर्वे के जॉन साहब को ये उनके गद्य और नाटक के लिए दिया गया। चयन समिति के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि जॉन के नाटक और गद्य में कुछ नया कहते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे भी जो प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं, जब घोषणा होती है तो उसके बाद, जब उसकी घोषणा के बाद कई तरह के विवाद और चर्चा हो जाती है कि आखिर इसको क्यों नहीं मिला, इसको क्यों मिला। तो चयन समिति को भी इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर इनको हमने क्यों चुना। चयन समिति जब इस बात का खुलासा करेगी, जब स्पष्ट करेगी, तो जो कलाकार हैं, लेखक हैं, उसको चाहने वाले पाठक हैं, श्रोता हैं, उनको भी एक संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, इसके साथ न्याय किया, इसके साथ नहीं किया। ऐसे कई उदाहरण हैं जो हम 15 अक्टूबर को परिचर्चा में बताएंगे। संगीत जगत की महान हस्तियाँ हैं, उपन्यासकार हैं, लेखक हैं, फिल्म लेखक हैं, कलाकार हैं, जिन्हें आज तक कई प्रतिष्ठित पुरस्कार नहीं मिले हैं, जो कि उनका व्यक्तित्व शिखर पर है, जिनको चाहने वाले बहुत हैं, उनको पढ़ रहे हैं बहुत, लेकिन उनको पुरस्कार नहीं मिले। देखिए, पुरस्कार कलाकार या लेखक ऐसा नहीं है कि उसका भूखा होता है, लेकिन ये जो प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं, ये कलाकार को एक नया जीवन, नई रोशनी और एक नई राह, एक नया नाम देती है। नए नाम से क्या होता है कि लेखक को या कलाकार को एक ऊर्जा मिलती है। जब उससे उसके बच्चे या उसके जो लोग पूछते हैं, चाहने वाले, कि आपको ये प्रतिष्ठित पुरस्कार नहीं मिला, तो वो चुप रह जाता है। फिर ऐसा लगता है कि शायद आज के दौर में वो ये मार्केटिंग नहीं कर रहा है या ये प्रमोशन नहीं कर रहा है, या कहीं ना कहीं ये कमी है जो चयन समिति के दिल और दिमाग में, आखिर उसकी प्रतिभा और उसका लेखन क्यों नहीं आ रहा है। धन्यवाद।